जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाले ऑर्डर में पहले ही बताया गया था, आज रात यानी कि आज फ्राइडे रात 8 बजे से लेके सोमवार मंडे को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है वो मैं आपको एक बार दोबारा जानकारी के लिए बता देता हूँ। कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी या नॉन एसेंशियल मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि अस्पताल, दवाखाना, कोई सब्जी की दुकान, कोई और एसेंशियल आइटम, वो जगहें खुली रहेंगी। इसमें मैंने सब्जी की दुकान का नाम इसीलिए लिया है ताकि मैं ये बता पाऊँ कि वो दुकान खुली रहेगी, बट आप वहाँ जाकर सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, दही की दुकान और भी जितने ऐसी आइटम्स हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप उस दुकान पे फ़ोन करके जो नंबर सर्कुलेट करे गए हैं उन नंबर पे कॉल करके होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी और नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो अगले 2 दिन तक बंद रहेंगी। कोई भी आदमी अपने घर से किसी भी एसेंशियल एक्टिविटी के अलावा किसी काम से घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जो बॉर्डर से मूवमेंट है, जो दमन के अंदर आने और बाहर जाने वाले लोग हैं, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मूवमेंट, ताकि हमारी सारी इंडस्ट्रीज चालू रहें, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मूवमेंट बॉर्डर से अलाउड रहेगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को वैसे भी इंडस्ट्री में अपना आई कार्ड दिखा के जाना अलाउड रहेगा, पर जितने भी एलिजिबल वर्कर्स हैं जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, यानी जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, उनसे बॉर्डर पे वैक्सीनेशन स्टेटस मांगा जाएगा। अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उनको दमन के अंदर नहीं आने दिया जाएगा जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। उनकी सहूलत के लिए दोनों जो हमारे बड़े बॉर्डर हैं, डाबेल और पातल्या, उनके पास वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी एंट्री डिनाई नहीं होगी। अगर किसी आदमी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है और वो एलिजिबल है तो वो हमारे नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीनेशन अपना करा सकता है। तो इसलिए करा जा रहा है ताकि सभी लोग जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेशन करा के, खासकर जो ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे इंडस्ट्री में, जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका वैक्सीनेशन हो जाए और वो अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा सके। इसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जगह पे अभी दमन में जो कोविड के केसेस हैं वो उनकी मात्रा दिन पर दिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ केसेस से बढ़ रही है। ये कोई घबराने वाले नंबर्स नहीं हैं, पर ये बढ़ती हुई ग्रोथ को हमें इमीडिएटली रोकना है। इसको रोकने के लिए प्रशासन जहाँ पे भी ज़्यादा केस आते हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करता है। उस कंटेनमेंट जोन को डिक्लेयर करने का यही मतलब है कि जितने दिन के लिए उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, उस एरिया में से कोई भी अंदर या बाहर का मूवमेंट नहीं होगा जो एसेंशियल इन नेचर ना हो। तो इसलिए उसके वायलेशन को भी, अगर कोई सोसाइटी वायलेट करती है, अगर कोई आदमी वायलेट करता है, अगर कोई जो वहाँ पे पोस्टेड है कंटेनमेंट जोन को बचाने, कंटेनमेंट जोन की जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस सरकारी अधिकारी से खराब तरीके से बात करता है, तो उसको पे प्रशासन भी सख्त कार्रवाई उस पर करेगा। कंटेनमेंट जोन बनाने का यही मतलब है कि वो एरिया में संक्रमण ज़्यादा है और कोई भी सब लोग अपने घरों में रहें, कोई भी आदमी किसी नॉन एसेंशियल काम के लिए जब तक कंटेनमेंट जोन है तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकले। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कुछ र्यूमर्स हो सकते हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं से सुनते हों कि कोविड के बारे में या वैक्सीनेशन के बारे में। तो मैं ये बहुत क्लियरली आप सबको बताना चाहता हूँ कि दमन प्रशासन के पास, दमन हेल्थ डिपार्टमेंट के पास और बाकी सभी अरेंजमेंट से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोविड के बेड्स उपलब्ध हैं। तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बिना किसी र्यूमर को सुने, अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसा सिम्टम संक्रमण का लगता है,
या बुखार आ रहा है या खांसी है या शरीर में ज़्यादा दर्द है या पेट खराब है या कोई भी और लक्षण, किसी को स्मेल या टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे जाके अपना ट्रीटमेंट कराए, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका वहाँ पे हो सकता है। जो समय आप सोचने में या अपना खुद से ट्रीटमेंट करने में गवाएंगे वो बाद में भारी पड़ सकता है, तो उसको वैसा हम लोग नहीं करेंगे। तो यही मैं कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगले 2 दिन, जैसे पहले हमेशा दमन की जनता एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कोरोना रिलेटेड मैटर्स हैं उसको, संक्रमण को कम करने के लिए, और उसमें हम बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, उसमें सपोर्ट करती रही है, वैसे ही कल और परसों अपने पे खुद नियंत्रण रखकर कोई स्ट्रिक्ट कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आज रात्रि 8 बजे के बाद कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के लिए अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। वैक्सीनेशन कैंप्स हमारे अगले 2 दिन में भी, जो प्रेस नोट में लिखा जाता है वहाँ पे वो वैक्सीनेशन कैंप्स चलते रहेंगे। तो अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना है तो वो वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने घर से बाहर आ सकता है, रीज़न बता के। अगर उसको रास्ते में चेक पोस्ट पे रोकते हैं तो वो ये बता सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, और वापस आते आते अपना वैक्सीनेशन का कार्ड दिखा के वापस जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन अगले 2 दिन भी चालू रहेगा। धन्यवाद।